अच्छा, बाबर को एक टाइटल मिला मायरा खान का ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट। लोग कह रहे थे मतलब जैसे लाइक एक वो परसेप्शन है, पता नहीं मुझे पॉडकास्ट में शेयर करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। व्हाट इज दिस? शुड आई आस्क? आई डोंट नो। It's okay, go on. मेकअप आर्टिस्ट सारे गेज होते हैं। When I have started this field, बड़े सवाल उठे, ये तो लड़कियों वाला काम है, ये क्या काम कर रहा है लड़कियों वाला। अरे को अपना पहला जो रोल है वो याद रहता है, पहला सॉन्ग याद रहता है, तो बाबर को अपना पहला मेकअप लुक याद है। On my sister. शायद हमारे मुल्क में ऑब्सेशन ये है कि जी हर एक को ये है कि जी हाँ, गोरा होना है बस। गोरा कर दो। बट ये हमारी इंडिया पाकिस्तान की मेंटालिटी है ना कि काला रंग अच्छा है, गोरा रंग अच्छा है। कितना % हमारी इंडस्ट्री जो है वो सर्जरी वाली है? मुझे नहीं लगता कि हमारी एक्ट्रेस से कुछ खराब है। आई ऑलवेज गेट अ बेस्ट ट्रीटमेंट इन दिस इंडस्ट्री। हमेशा मुझे इज्जत मिली, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। एंड हाउ मच यू चार्ज फॉर द ब्राइडल मेकअप? ऑडियंस देखेगी तो कांटेक्ट भी करेगी। ओके, हाँ। 250K फॉर अ ब्राइडल मेकअप। ठीक है, बाबर महंगे हैं। No, I'm not actually. Assalamu alaikum, this is Naveed Azhar with another podcast at Runway Pakistan, and today we have very exciting guest, a very dear friend. We worked together in multiple projects in the past. If I will say one of the finest in Pakistan, if we talk about the makeup artist, so let's not wait and welcome Babar Zahir. अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। Thank you Good so to much see for you. your time. Thank you for calling me. Always welcome. बाबर, सबसे पहला मेरा सवाल डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल, go on. मेकअप आर्टिस्ट बनना ड्रीम था या ऑल ऑफ अ सडन अचानक ही कुछ आया? ड्रीम था शुरू से हर एक का एक होता है ना बचपन का ड्रीम। हाँ, बस मुझे लगता था कि मुझे दुनिया देखनी है। ओके। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरा था कि यार मैं प्लेन में उड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं इस मुल्क जा रहा हूँ, इस मुल्क में जा रहा हूँ। मैंने कहा हाउ कैन आई डू दैट? एंड देन माई खाला वॉज अ मेकअप आर्टिस्ट, सो बस उनको देख देख के मैंने मेकअप सीखा। ठीक है। एंड देन ऑलमोस्ट आई सीन द एंटायर वर्ल्ड, ऑलमोस्ट। सो जो ड्रीम था वो उसी के साथ साथ जा रहा है। पहले But तो I'm होता था ना, still very ambitious about it. इफ यू वांट टू सी द वर्ल्ड जॉइन मर्चेंट नेवी। Maybe. Yeah, that's the best way. कि आप पूरी दुनिया घूम के आ जाएंगे जाके। तो क्या इतना स्कोप बचपन में समझ आ गया कि मेकअप आर्टिस्ट का इतना स्कोप होगा कि आई विल बी एबल टू सी द वर्ल्ड? नहीं, ये मुझे नहीं पता था कि हाँ। मैं देख पाऊंगा, बट मुझे लगता था कि यार दिस वर्क विल टेक मी एवरीवेयर। आई डोंट नो, आई हैड अ वियर्ड बिलीव इन दिस थिंग कि यार मैं बचपन से आई वाज अ गो गेटर कि यार मुझे ये चाहिए और मुझे मिलेगा ही। आई वाज ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग कि यार मैं जो अल्लाह से मांग रहा हूँ मुझे वो अल्लाह में देंगे। ठीक है। तो मुझे पता था दिस वर्क विल टेक मी एवरीवेयर। ओके। आई नेवर थॉट अबाउट इट, कैसे, क्यों, कहाँ, कौन करेगा, बट इट हैपेंड। मगर हमारे घरों में होता है ना कि BBA करना है, डॉक्टर बनना है, फलां करना है, मुझे एक डॉक्टर कैरियर बनना पाथ है। का वो सारा आ रहा होता है और उसके बीच में एकदम आ जाए नहीं मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट बनना है। अम्मा ने तो कुछ नहीं बोला। अम्मा ने कहा भाई मर्जी, माई मदर इज़ वेरी लाइक स्वीट इस मामले में। और अब्बा ने कहा क्यों भाई, तुमने अभी एंटर किया है, तुम क्यों छोड़ोगे पढ़ाई? मैंने कहा नहीं, मुझे तो पैसे कमाने में, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। शुरू में थोड़े हुए डिसएग्रीमेंट विद अब्बा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा रियली हेल्प मी। ठीक है। एंड हियर आई एम। क्योंकि एक सर्टेन टाइप पे तो था ना कि लड़कियों की फील्ड है। हाँ, और बड़े क्वेश्चन उठते थे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी उठते हैं। ओके। बट अब तो फिर इट्स बिकम रियली बेटर फॉर अ लॉट ऑफ बॉयज। बट व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस फील्ड, बड़े सवाल उठे, ये तो लड़कियों वाला काम है, ये क्या काम कर रहा है लड़कियों वाला। बट एज लाइक इससे लड़का और लड़की का क्या ताल्लुक है? जेंडर तो नहीं डिबेट कर सकता ना कि अच्छा भाई ये लड़की करेगी लड़का करेगा। मुझे लगता है जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं, और जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। मैं इसकी बड़ी मजे की बात बताता हूँ। इक्वालिटी, कल हमने एक पोस्ट डाली 3-4 दिन पहले जॉब पोस्टों की। अच्छा, उसके अंदर इंटर्नशिप प्रोग्राम था, कोई 200+ CVs हैं, सिर्फ 2 लड़कों ने अप्लाई। ठीक है, तो मैंने कहा यार कुछ अर्से में ये रेशियो भी खत्म हो जाएगा। ये तो कॉन्कर कर रही हैं हर जगह, मतलब 200+ CVs ऑल फीमेल। या आई एम सो हैप्पी। बट हमारी इंडस्ट्री में मुझे लगता है स्पेशली विद मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री, देयर आर लॉट ऑफ मेल मेकअप आर्टिस्ट वी हैव नाउ। ये मोस्टली हमारे जितने भी शूट हो रहे होते हैं जहाँ पे भी हैं तो हमेशा मेल ही आ रहे होते हैं। आई एम मिसिंग गर्ल्स इन माय फील्ड एक्चुअली। वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ गर्ल्स व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। आई यूज्ड टू वर्क इन जियो एंड आई यूज्ड टू वर्क इन TV1, तो वहाँ पे लड़कियाँ होती थी हमारी हेड्स। बट नाउ सडनली इट्स बिकम लाइक बॉयज। हर सेट पे बॉयज ही आ रहे हैं। हाँ, क्यों? आई वांट मोर गर्ल्स। मजा आता है लड़कियों के साथ। नहीं तो क्यों ये क्या गैप हो गया, उन्होंने फील्ड ही छोड़ दी? हाँ, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, मेरी जो दोस्ती थी पुरानी, वो सब फील्ड छोड़ के जा चुकी हैं, शादियाँ कर ली हैं। कुछ ने, कोई अमेरिका चला गया है, कोई दुबई में है, कोई स्पेन में है, सबने शादियाँ कर ली मेकअप आर्टिस्ट दोस्तों ने मेरी। अच्छा, जब आप अपना करियर स्टार्ट करने लगते हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है। मेकअप का तो कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है।
वेल जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त लड़कों के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं था भाई, ठीक है, हाँ वही ना ये। लड़कों के नहीं था, बट आई थिंक मैं बहुत लकी था कि मेरी खाला थी वो मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत काम सिखाया और फिर आई वाज लाइक मुझे तो ये करना है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और ये तो आर्ट है और मैं आई विल गो आउट एंड पेंट पीपल्स फेसेस, आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो लड़कों के लिए तो हाँ बहुत कम जगह थी उस ज़माने में, बट अब आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, पिवट पॉइंट है और देयर आर लॉट ऑफ सैलून्स जो एक्चुअली लड़कों को सिखा रहे होते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो माई प्लान that I actually want to open a makeup academy वेरी नाइस। for everyone. प्लान में है ये शुरू हो चुका है? We're working on it. ओके Right now we're working on a makeup line also, but this is my goal right now. Yeah, I'm going to open a salon and I'm going to open a makeup academy जहाँ पे मैं, because I know my struggle. Look, मैं जब चाहता था कि मैं सीखूं तो कोई नहीं था मुझे सिखाने वाला, so I मेरी खाला के, तो वो that you know that gap in my personality always ask me a question कि यार how will you give back to the society? So now what I want to do, I want to actually open an academy and I want to fulfill that gap. Yeah, boys can also come learn from us instead of girls. Can you? अगर लड़कियों को सैलून में मेकअप सिखा रहे थे ना, लड़के नहीं होते, but अब I want to change this routine. I want to take boys also on board. बहुत ज़रूरी है। एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा है, एजेंसी है, तो वो अपना लर्निंग पॉइंट्स कर रही है, तो मेकअप के भी इसी तरह से इंस्टीट्यूट We होना। need academy. We don't have academy except for Tariq Amin. ठीक है। He has a makeup academy in Islamabad, but I have to face. I don't have any problem, you know, like working anywhere. But when I was struggling to be a makeup artist, I still remember one thing. I went to this place in Karachi. They're really big. They used to be really big back in the days. So I went there. They're like, हम लड़कों को नहीं सिखाते। मैंने कहा अच्छा क्यों? तो वो मुझसे फिर कह रहे क्यों का मतलब यहाँ लड़कियों की जगह है। ओके। मैं वापस आ गया। आज when I'm 40 years old, working in this field for many years, that brand came to me at least 50 times with the money कि आप हमारी रील बना दें, हमें ये मेकअप करना है, हमारे साथ ये कर लें, बट कभी उनके साथ डील नहीं बन पाती, कभी भी नहीं। It's अब देखें weird. ना, ये एक लाइफ जर्नी सक्सेस के बाद फिर आपके पीछे Of course. सेम इंस्टीट्यूट्स आते हैं। But that small kid, हाँ. मैंने उसको बुरे तरीके से नहीं ट्रीट किया था अपने आप को कि यार ये मुझे मना कर दिया तो मैं रिबेलियस हो जाऊं या मैं बोलूं कि अच्छा क्यों नहीं सिखा रहे। I was like ठीक है, I'm gonna show them what I can do without you guys. At this point now they came to me. अच्छा, How शुरू में interesting. एक ये चीज़ भी है कि जब शुरू में मेल्स नहीं थे मेकअप में, तो जब सेलिब्रिटी आ रही है, जब मॉडल आ रही है, तो वर दे कंफर्टेबल इन द वेरी बिगिनिंग? Yeah, they were very तो वो वाली चीज़ फेस नहीं हुई? नहीं, कभी भी नहीं। आर्टिस्ट जो लोग होते हैं ना, ये बड़े खुले दिमाग के लोग होते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये कि ये इनको वेलकम करना आता है। और बड़ी जो भी सेलिब्रिटी के साथ तो जाए, बाबर काम भी इतना करते हैं कि उस अब पे तो तो हम आएंगे ना। नहीं, but हमारी जो आर्टिस्ट कम्युनिटी, दे आर वेरी वेलकमिंग पीपल। दे विल वेलकम यू विद वाइड ओपन हैंड्स कि यार ओके कम ऑन, विल टेक यू। सो दिस हैपेंड विद मी कि मैं जब आया, लोगों ने मुझे बड़े पुरजोश तरीके से वेलकम किया और बड़ा मैंने भी काम करके दिखाया। हर एक को अपना पहला जो रोल है वो याद रहता है, पहला सॉन्ग याद रहता है, तो बाबर को अपना पहला मेकअप लुक याद है? ऑन माई सिस्टर। ओके, ठीक When है। I went for audition in Geo, मैं अपनी बहन को ले गया था। My sister was 16 years old. Not 16, 14 years old. And I asked my अम्मा कि मुझे मॉडल की ज़रूरत है। मेरी बहन बहुत खूबसूरत है, मैं उनको ले जाता हूँ। पहले अम्मा से अच्छा नहीं, नेक्स्ट डे शी लाइक ले जाओ। मैं अपनी बहन को लेके गया, अब्बा ने हमें छोड़ा, हम गए, मैंने मेकअप किया और मैंने मेकअप ख़त्म ही किया था, बाल करने वाला था, तो हमारी एक मैडम वजाला होती थी जियो के अंदर, उन्होंने कहा ठीक है आप पास हैं, सैलरी क्या लेंगे आप बताएं। वी सेट डाउन, वी स्पोक अबाउट सैलरी एंड ऑल। 20,000 रुपये ऑफर किए थे उन्होंने मुझे उस वक्त, एंड आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि भैया मुझे 20,000 में महीना मिलेगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह माई जर्नी स्टार्ट फ्रॉम जियो बेसिकली, अच्छा। एंड इट वेंट रियली वेल। और जियो के बाद बड़ी एक लाइफ फेज आया होगा, चीज़ें एक के चैनल के बाद दूसरे के बाद तीसरा, पहला बड़ा सेलिब्रिटी फेस कौन मिला? मैंने पहला मेकअप किया था आयशा खान की मुँह पे। क्या फेस था ऐसे? खूबसूरत औरत है ना, मैंने भी रियल में देखा है, लाइक Oh my God, खूबसूरत। वो अभी अभी भी पिछले ऐसे ही हफ्ते ही हमारी यहाँ पे कहीं बात हो रही थी, मैंने कहा तुम लोगों को शायद अब वो याद ना होगा, बट अब तो छोड़ गई है। इंडस्ट्री, आयशा खान, मगर शी वाज फ्लॉलेस। मतलब आप उनको देखें, आप बस देखते हैं कि क्या शक्ल दी अल्लाह ने इनको। और बहुत अच्छी मेरी दोस्त भी होती थी, हमने बड़ा काम किया साथ। तो कितना प्राउड फील किया, पहला जो अप्रिशिएट भी किया होगा, बहुत मज़ा आया बहुत। बट एक बहुत मज़े की बात बताऊं, जो लोग अक्सर कहते हैं हमें बड़े मसले हुए इंडस्ट्री में, ये हुए,
मुझसे पूछेंगे, मैंने हर्डल्स देखी नहीं है। आई स्वेयर, आई एम नॉट लाइंग, व्हेन आई केम इन दिस इंडस्ट्री, अल्लाह वाज सो काइंड टू मी कि मेरे रास्ते ऐसे खुले। मैंने जो सोचा नहीं था ना, उससे शायद बढ़ के खुदा ने मुझे दिया, माशाल्लाह। माशाल्लाह। सो आई विल नॉट कंप्लेन कि अच्छा मुझे बुरा ट्रीटमेंट मिला। नो, आई ऑलवेज गेट अ बेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। हमेशा मुझे इज़्ज़त मिली, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। मैंने भी अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया लोगों को, एक तरीके से तहज़ीब के साथ। सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। माशाल्लाह ये चांस मिला, बाबर ने बिल्कुल। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बड़े बिल्कुल। बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। आई विल And डू मोर इंशाल्लाह। तो You wait. यस वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। मैं तो मैं अपनी मेरी दो बेटियां एक बेटा है। मैं अपनी छोटी बेटी को और बड़ी बेटी को हमेशा बोलता हूँ कि ड्रीम, बड़े ख्वाब देखो, क्योंकि जो ख्वाब देखोगे ना वो पूरे करोगे। पूरे होते भी हैं। और आपके पास जब, मुझे लगता है यार, मेरी पता है किन लोगों की दोस्ती नहीं होती, जिनके जो एम्बिशियस नहीं होते लोग, जो सोचते नहीं अपने बारे में कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ। मैं ऐसे लोगों की दोस्त नहीं कर पाता, मैं रिलेट ही नहीं कर पाता कि यार मैं तो इतना एम्बिशियस बच्चा हूँ कि मैं तो रोज सोचा था कि अच्छा मैंने ये कर लिया, आई वांट टू गो टू पेरिस नाउ, आई वांट टू वर्क internationally now, this is my goal, and I have also auditioned for something really big last year, but it didn't happen. कोई बात नहीं, I'm बार sure बार there's देना something पड़ता है। really हाँ, big हाँ। for me that Allah has planned, हाँ। जो मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, जो मुझे नजर आ जाएगा कुछ दिनों में। फॉर अस एज एन एजेंसी हमें जगह जगह पिच करनी पड़ती है, रिजेक्शंस पार्ट ऑफ द गेम है। ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा कर देंगे। हाँ, देखिए आप गिरते हैं, संभलते हैं, गिरते संभलते हैं। जब आप ये रियलाइज कर लेना कि यार गिर के संभलना है, मुझे जाना है यहाँ पे, तो आप डरते नहीं, आप बोलते हैं यार कुछ भी हो मैं तो पहुंचूंगा, भले जख्मी होके पहुंचूं, तकलीफ में पहुंचूं, बट मैं अपने मकाम पे पहुंचूंगा जो मुझे हासिल करना है। बिल्कुल करना है। बट मेरा इशू ये है कि मैं अगर एक सीढ़ी चल रहा हूँ, मैं पहुंच गया मकाम पे, बोलते नहीं यार इससे भी कोई ऊंची जगह होगी जो मुझे पहुंचना। बचपन से ये एक अजीब, आई एम अ कैप्रिकॉर्न, सो मेरा मसला है, मुझे बस आई जस्ट वांट टू गो समवेयर जहाँ कोई नहीं जा रहा। हाँ, तो करना जरूरी है ना। देखें, काम कर रहे हैं तो आगे बढ़ने की भूख खत्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और वो अगर कोई हो गया कि मैं सेटिस्फाई हो गया, मैंने अचीव कर लिया, फायदा क्या? आप लगे रहो ग्रीडी, हसलर ना। बिल्कुल, इतना ग्रीडी हूँ कि मैं कहता हूँ मुझे आप 4 दिन घर पे बिठाएं, मैं पागल हो जाऊँगा। आई गो नट्स, लाइक शिट मैंने कुछ किया नहीं, मैं फालतू बैठा हूँ, मैंने मेकअप नहीं किया। आई एम स्टिल दैट काइंड ऑफ पर्सन एट द एज ऑफ 40 दैट आई वांट टू वर्क मोर। I don't have retirement plans for me. I don't have it actually. A lot of my friends actually say, no, I want to get retired on 60. I was like, yeah, good for you, but I want to work. I want to work till I die. retire होके करना क्या है? हाँ, घर में बैठने मुझे नहीं बैठना भाई। I want to do something productive to my life. I want to do something meaningful. I want to do something big for myself. I want to get the entire world in my hand, basically. मुझे वर्ल्ड तो खैर छोटा वर्ड है, पता है मैं क्या बोलता हूँ अपने आप को? This is my constant दुआ। मैं जब सुबह उठता हूँ ना बेड में, तो मैं एक दुआ पढ़ता हूँ, रब्बी इन्नी लिम्मा अंसलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, एंड इट्स सच अ पावरफुल दुआ। एंड इस दुआ के बाद में दुआ मांगता हूँ, मैंने अल्लाह मियाँ मुझे दुनिया नहीं जीतनी, मुझे यूनिवर्स जीतना, ये यूनिवर्स मेरा होगा। मतलब इन माय, आप मांगो, मिलने वाले को बिल्कुल मिलता है। आप मांग किससे रहे? एंड माय मदर ऑलवेज सेज कि यार किस ज़ात से मांग रहे हो? अल्लाह से ना। वो कितना बड़ा है, तो 100 करोड़ 200 करोड़, इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। वो तो बेनियाज है। आप झोली फैलाओ, देगा, बिल्कुल देगा, बट आपका कामिल यकीन होना चाहिए। अब मैं आ रहा हूँ बिल्कुल स्क्वायर वन पे। गो। जब शुरू में आप अपना स्टार्ट करते हैं तो क्या कॉस्मेटिक मुझे सिलेक्ट करना है, कौन सी प्रोडक्ट लाइन को मुझे लेके चलना है, फाउंडेशंस क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, महंगा भी होता है शुरू में, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो वाले शुरू के मुझे चैलेंजेस बताना, कौन सा प्रोडक्ट लाइन शुरू में लिया कि यार ये लोकल में मेरे लिए अच्छा है और ये इंटरनेशनल कुछ ब्रांड है, इसको लेके मैं साथ चलूंगा। सो हमने जो स्टार्ट किया था मेकअप, हम लोग यूज़ करते थे क्रायलॉन, एक ब्रांड सब यूज़ करते थे। मैं हर जगह जाता था, वो एक स्टिक आई होती थी, दिस इज द अल्टीमेट ना, हर कोई सब लगा रहा है, कर रहे हैं। बट उसके बाद वो क्रिस्टीन आया, फिर लिक्विड फाउंडेशन आना शुरू हुए इंडस्ट्री के अंदर। देन आई यूज्ड टू ट्रैवल, स्टार्टिंग ट्रैवल करना शुरू किया, तो बाहर जाके सिफोरा, ऑल्सो मैंने सिफोरा में भी काम किया है 6 months। ओके। and I was there as their like consultant makeup artist, so मैंने बड़ी चीज़ें वहाँ इंटरेस्टिंग सीखी हैं वहाँ से। तो आपका एक्सपोजर जो होता है ना मेकअप से रिलेटेड जो होता है, वो चेंज हो जाता है जब आप बाहर जाके काम करते हैं। आप जब चीज़ें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में नाउ वी हैव माशाल्लाह ऑल द गुड ब्रांड्स, आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स भी पाकिस्तान में मिल जाते हैं। देयर मेनी ऑनलाइन पेजेस। 2011 में मैंने अपना पहला ब्रांड जस्ट फॉर गर्ल्स स्टार्ट किया था, पाकिस्तान का पहला कॉस्मेटिक ब्रांड था। इट बिकेम ह्यूज इन पाकिस्तान माशाल्लाह। और उसके बाद प्रोडक्ट्स को बाहर से लेकर आना, निक्स को मैं लेकर आया, टार्ट लाया, क्रिस्टीन लुबिटीन लेकर आया, I know. और बड़े बड़े ब्रांड्स को लेकर आया। अच्छा, उसके बाद ये होता था कि इसका ऑब्सेशन क्या है,
तो कई दफ़ा मैं खुद ही लिपस्टिक को उठा के ना स्वाच करता था That's कि देखूं कि इसका है क्या, स्किन टोन की क्या बात कर रहे हैं भाई, मेरा ये टोन है तो इसके साथ क्या होगा। फाउंडेशन को लगाता था, अच्छा अपनी टोन से एक डार्क वाला होना चाहिए, एक लाइटर तो वो शिमर डाल देता है, कैमरे में अजीब सा आ जाता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग मेरी भी हो रही होती थी। Wow, that's so तो interesting. मुझे मज़ा आता था। That's अच्छा, so उसके बाद फिर हमने बेचा भी बहुत सारा, अंडरस्टैंडिंग भी की। और सफोरा के जो स्पेशली जो ईयरली किट्स वगैरह आती थी, वो तो जितनी मंगवाओ वो सेम डे बिक जाती थी। Wow. वो पॉपुलर बहुत था ना। Of course. फिर हम लोग लेकर आए निक्स का जंबो मिल्की Yeah. पेंसिल White जो वाली बहुत pencil, ज़्यादा पॉपुलर बिल्कुल। थी। फिर मैं वेट एंड वाइल्ड का मैट लिपस्टिक लेकर आया। Oh. वो शुरू में हमने उसके 20-25 वेरिएंट लाए, 25-25 मंगाए, एक दिन में गायब। हाँ बिल्कुल ऐसे फिर होता मैं है। 500 भी मंगवाता था एक दिन में, एक वेरिएंट का, वो खत्म हो जाता सब बिक जाते थे। 450-500 का उस टाइम पे हम बेचते थे। और वो इट वाज अ बेस्ट थिंग। उसका बाद में मैं सिल्क भी लाया, वो इतना नहीं बिका। फिर हमने लोकल ब्रांड्स के साथ काफ़ी काम किया। लशियस कॉस्मेटिक में मेहरबानों के साथ किया, तिका आपा का ब्रांड चल रहा था वो किया। बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान में गेम चेंजर जो रहा है मुसरत आपा के जो फाउंडेशंस जो आए हैं ना, बड़ा गेम बड़ा चेंजर अच्छा है है। मैं भी क्लास कर रहा हूँ तो वो मेरी Okay. क्लास में स्पॉन्सर्स हैं उनके। ठीक है। वो शी इज कमिंग एज एन स्पॉन्सर मुसरत हाँ। आपा। एंड उनकी आप जर्नी देखें कितनी इंटरेस्टिंग है कितनी इंटरेस्टिंग है। कि और वो द वे शी इज हेल्पिंग गर्ल्स यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। you know that's how you give it back to society. हाँ. This is why I thought that I need to open a academy वेरी for नाइस। people like me जो कि बिगनर्स में नए नए आए हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं. I want to give them a platform to learn. You know? अच्छा, यहाँ पे एक मिथ है। Tell me. मिथ नहीं है, मतलब एक जर्नल परसेप्शन है, पता नहीं मुझे पॉडकास्ट में शेयर करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। व्हाट इज दिस, शुड आई आस्क, आई डोंट नो। It's okay, go on. मेकअप आर्टिस्ट सारे गेज होते हैं। Okay, क्या I'll है tell ये? you. एक है ना। But there are many. आई एम सॉरी बट दिस इज समथिंग जो किसी भी उसके Yeah, अंदर yeah. आ रहा है, तो व्हाई नॉट। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है when I was growing up, people also called me कि oh, you have a very flamboyant personality. Yeah, I do have it. It does not mean that I'm gay. You know, I'm married, I have 3 kids. But if someone else acting like a gay or like any person, it's not. I'm not in a place where I'm going to be like I'm not going to defend anybody. कि यार ये gay क्यों है? So मैंने जब when I was growing up, it was very nice and cool and people didn't question us, alhamdulillah. But right now, what's happening? It's a tag on makeup artist. कि यार makeup artist तो gay होते हैं. ऐसा नहीं है, dude. I swear. हम अल्लाह ने कितने इंसान बनाए, सब एक जैसे तो नहीं है ना, सब मुख्तलिफ हैं, सबकी पर्सनालिटी अलग है। बट मुझे लगता है कि मैं उस पोजीशन पर मैं जाके डिफेंड करूं कि यार ये नहीं है गे वो है, आई एम नॉट। नहीं, हमने तो नाम तो नहीं ले रहे। हाँ, हाँ, बट आई कैन डिफेंड माई सेल्फ। हाँ. आई एम नॉट। आई एम मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड बिटवीन 8 years, 7 years actually, and I have 3 kids. And you saw me as a kid, like not a kid, like you know, हमने काम किया, हमने कई वैसा। दफ़ा काम किया है। I was flamboyant, but does not mean I'm gay. I was very like open about everything. ये बस एक छाप लग गई है। फिजूल की छाप है। हाँ, But also, it's also up to you how you represent yourself to people. बट कई दफ़ा मैंने शूट्स में जब हाँ. टीम्स आती हैं, दे एक्ट लाइक वन। Yeah, there are बड़े lots. नाजुक नाजुक और वो सब बिल्कुल। हो रहा होता है, भाई तो वो देखिए, एक तो है ही। है। हाँ. But अब मैं इस चीज़ को इस तरह लेता हूँ कि ये जो हमारे कुछ लोग जिस तरह एक्टिंग भी कर रहे हैं, let them do it. Who हम कौन है जो हम किसी सवाल करके बोलेंगे यार why are you acting up like this? मैंने 1-2 दफ़ा सवाल भी कर लिया था। अच्छा, okay. हाँ, tell मैंने me. कर लिया ना, मैंने कहा यार हो या नहीं हो जो भी है, पर कहते हैं कि सर वो फीमेल मॉडल्स कंफर्टेबल फील करती हैं। I disagree with. मुझे तो यही जवाब देगा ना, मैं भी उधर ही बैठा हुआ था। बिल्कुल, of course. ठीक है, मैं मतलब मैं एजेंसी था, मैं क्लाइंट के लिए शूट कर रहा था। एक दफ़ा ऐसे ही बैठे बैठे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा सारे ही जो हो ये एक्टिंग करते हो एक्चुअली, मतलब हाँ, क्या actual चक्कर हो। क्या है? तो नहीं सर, वो फिर कंफर्टेबल फील कराने के लिए। I don't think this is a bullshit. भाई मैंने पाकिस्तान की सारी अदाकाराओं के साथ काम किया है, and I think I was very normal always. I was always myself. इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना इजी है? बहुत इजी है। बहुत easy. ओके। मेरे लिए तो बहुत इजी था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको अगर आपके अंदर सच्चाई है ना इंसान के अंदर, तो आप हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं। और अगर आप फेक करते हैं और अपने आप को वो रिप्रेजेंट करते हैं जो नहीं है अंदर से, देन आपके वो कहते हैं ना बहुत सारी फेक दुनिया है, सारे फ्रंट में अलग बनते हैं, बैक स्टेज जाके देखो एक अलग लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, अलग गॉसिप्स आ रही होती हैं। वो उसका दोस्त नहीं है, वो उसका दोस्त नहीं है, वो उससे बात कर रहा है, वो उसका बात कर रहा है, स्पेशली PR, मेकअप आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वहाँ चैटिंग ही चल रही होती है। तो हाउ इज़ द एनवायरनमेंट जब कोई बैक स्टेज पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं? यार फॉर मी, people that have been working for years,
आई नेवर हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद एनीवन. Okay. मेरी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई किसी से. ये जो लड़कियां जितनी भी हैं मैंने काम किया, दे आर वेरी नाइस वुमेन. हाँ देखें, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वहाँ खड़खड़ की आवाज़ आती है. सब जगह ऊंच नीच ऊपर नीचे बातें होती हैं. बट डज नॉट मीन कि हम बोलेंगे ये लोग बुरे हैं. मैं नहीं जज करता किसी को. कोई कितना भी मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे पास एक चीज़ है बचपन से जो मेरी माँ ने मुझे, आई स्टिल रिमेंबर दिस व्हेन आई वाज लीविंग माय हाउस फॉर फर्स्ट डे फॉर अ जॉब. शी केम टू मी, शी इज़ लाइक, मेरा हाथ पकड़ा कि नहीं ये लो. मैंने क्या है कि खोलो. इट वाज नथिंग. उनका हाथ खाली था. उन्होंने कहा बेटे मत भूलना कभी भी कि तुम मेरे बेटे हो और ये सच्चाई तुम अपने साथ रखना हमेशा. मेरा सिखाई भी हर वो बात जो तुम्हें काम आ सकती है उसको इस्तेमाल करना. कभी भी किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना. सबको इज्जत बराबरी से देना. तो मैंने इतने सालों में कभी किसी में फ़र्क नहीं किया कि यार ये बंदा अगर ऊंची पोस्ट में कि मैं उसको डिफरेंट ट्रीट करूं या ये बंदा नीची पोस्ट में तो उसको डिफरेंट ट्रीट करूं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल्सो मैं ये जो लड़कियां हैं माहिरा, हानिया, सज्जल, इकरा, इन सब जब से ये सब सेम है. दे आर ऑल सेम पीपल. इनका द वे दीज वुमेन ट्रीट एवरीवन इज जस्ट अमेजिंग. यू विल बी लाइक यार ये सबका सेम ट्रीटमेंट है, सबको मोहब्बत से बात करती हैं. तो यू नो आप खुद जैसे होते हैं ना अंदर से, अल्लाह में आपको ऐसे ही लोगों से मिलाता है. सो माई मदर टॉट मी दिस कि बेटे बी नाइस टू पीपल. अच्छा, बाबर को एक टाइटल मिला माहिरा खान का ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट. लोग कह रहे थे मतलब दिस इज लाइक वो बन गया. ये कैसे हुआ? आई डोंट नो. मी एंड माहिरा स्टार वर्किंग. हम एक दूसरे को तो बहुत साल पहले जानते थे. 12 साल हो गए, 13 साल काम करते हुए. बट हमने माहिरा के मैंने तकरीबन 3 ड्रामे किए. अभी मैं एक ड्रामे पे काम कर रहा हूँ. इट्स कॉल्ड मिट्टी दे बावे. ओके. वजाहत हुसैन डायरेक्टर है उसके और बहाज उसमें. एंड वीव डन 3 ड्रामास, 3 फिल्म्स, दैट्स इट. और कमर्शियल्स किए, बहुत कमर्शियल्स किए, शूट्स इतने किए. वो ये होता है ना कि हम ज़्यादा पिक्चर्स लगाते रहते हैं किसी के साथ. तो आप वो कहते हैं माहिरा जहाँ जाती है बाबर साथ जाता है. बस क्या बोल सकते हैं. नहीं जाते हैं. हाँ जाता हूँ मैं क्या करूँ. वी लव ईच अदर सो मच अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरी एसोसिएशन इतनी अच्छी है उनके साथ कि हम हमेशा वी आर वेरी, माहिरा वेरी दिमागी तौर पे खुली औरत कि भाई ओके टेल मी बाबर व्हाट डू यू वांट मी टू. वो हमेशा सवाल करते हैं आपको क्या करना है. तो ऐसे लोग तो अच्छे होते हैं ना जो आपको खुला मार्जिन दें अपने आप को दिखाने का, अपनी सलाहियत बनवाने का. सेम गोज विद हानिया. शी इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल ह्यूमन. वो भी बोलती है यार मुझे बाबर चाहिए. हम दोनों इतना काम करते हैं. हमने इंडिया गए, इंडियन फिल्म की थी दिलजीत की. शी इज़ लाइक, हम लोग नेटफ्लिक्स के सेट पे बैठे हुए थे. शी केम टू मी, शी वाज लाइक लिसन आई एम डूइंग दिस मूवी विद दिलजीत एंड आई वांट यू टू डू दिस. एंड आई वाज लाइक, एंड दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग, you know, I was not feeling well mentally. So we were like, I just went out. I was like, I need 5 minutes to absorb this. मैंने बाहर जाके अल्लाह मेरे को थैंक यू बोला और मैं अंदर मैंने लेट्स डू दिस. सो मुझे तो बहुत ना बड़ी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है यार. जिस तरह आप गुमान करेंगे ना अपने लिए तो आपको अल्लाह चीज़ें वही अता करता है समझ से. मैंने कभी भी अपने, दैट्स हाउ आई ऑपरेट बेसिकली, कि मैं अगर सुबह उठ के कहीं जा रहा हूँ किसी इंटरव्यू के लिए भी, इसके लिए भी, तो मुझे पता था कि मुझे सिर्फ अच्छा मिलेगा. That's how I operate as a human, as barber. तो मुझे लोगों में बुराइयाँ नज़र आती हैं. I swear to God नहीं नज़र आती. और मैं इतना उल्लू का पट्टा हूँ सॉरी कि मैं आपसे, कोई मुझसे लड़के जाएगा ना, मैं शायद आधे घंटे बाद वो बात भूल जाता हूँ. मेरा मजाक उड़ाते मेरे दोस्त के, तुम हाउ कैन यू फॉरगेट दिस, इसने शी डिड दिस. नहीं तो ठीक है ना, ट्रू है. अभी आधे घंटे पहले कुछ और हुआ था और भूल गए हैं हम बिल्कुल ठीक है. हम उस टॉपिक पे आए नहीं थे. I love that कि आप यार जब आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं ना कि यार आपने तो नेगेटिव देखना ही नहीं दुनिया में. हाँ. तो आपको अल्लाह दिखाता भी नहीं है. किसका मेकअप सबसे ज़्यादा मुश्किल है? मतलब मुश्किल मेकअप नहीं किसी का भी नहीं होता है ना. कई दफ़ा वो फेस पे में भी बहुत कुछ छुपाना पड़ रहा है, बहुत कुछ लगाना पड़ रहा है. बट यही तो आर्टिस्ट की जीत होती है कि आप छुपाएं और दिखाएं खूबसूरत. तो फिर तो बोलना ही नहीं होगा. और किसका मुझे कभी बताएं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चेहरे अल्लाह ने इतने खूबसूरत बनाए. If you'll see my personal style with makeup, you will never see me doing too much makeup. You'll never see me. I always believe in like कम makeup करूँ मैं. पाकिस्तान में एक है ना जो डार्क कलर को गोरा करके दिखाने का पूरी ब्रांडिंग और वो करते हैं. That's not cool. I would say अल्लाह ने इतने खूबसूरत चेहरे बनाए, इतने खूबसूरत रंग बनाए, काला, गोरा, सफ़ेद, सांवला, हर रंग का. बट शायद हमारे मुल्क में ऑब्सेशन ये है कि जी हर एक को ये है कि जी गोरा होना है बस. गोरा कर दो. बट ये हमारी इंडिया पाकिस्तान की मेंटालिटी है ना कि काला रंग अच्छा नहीं है, गोरा रंग अच्छा है. तो ये मेंटली हमें ट्रेन किया गया है बचपन से सबको. आपको भी, मुझे काला बोलते थे. मेरे ख़ानदान में लोग काले हो तुम. बट आई लव माई कलर.
मेरे इतने सारे कज़न जो गोरे चिट्टे हैं, बहुत रंगीन आँखें उनकी, और जब वो तस्वीर खिंचाते हैं मेरे साथ बोलते हैं यार तू अच्छा आ रहा है, काला काला लव्स मी, ओह सॉरी काला लव्स कैमरा, कैमरे पे सामने लोग खूबसूरत आते हैं। अब जाके ख़त्म हुई ना, क्योंकि मैंने इसकी एक थ्योरी पढ़ी कि एक टाइम पे जब शुरू में कैमरा बना था, इट वाज मेंट फॉर द वाइट फेस। नो इट वाज मेंट फॉर द वाइट फेस, रियली, जिसके अंदर जो डार्क कलर्स हैं, अफ्रीकन कलर्स हैं, दे वर सपोज टू बी मोर डार्कर। ओह गो चैट I जीपीटी will को बोलना research. और उसको पूरा निकालना, That यू is विल so interesting. यस यस यस, मैंने वो पूरा पढ़ा है। बट पता है वो आपको, इंटेंशनली ऐसा है था, तभी आप जब बहुत पुरानी तस्वीरें देख लो तो ब्लैक पीपल कैसे दिख रहे होते हैं उसमें? हाँ डिफरेंट दिखते थे। बिल्कुल ही ज्यादा वो इट वाज Wow. मेंट टू बी लाइक दैट। वन थिंग मोर, जब पता है आप गोरे रंग पे ना लाइट रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक करती है, जबकि सांवली रंगत पे लाइट एब्जॉर्ब करती है, तो हमारे फीचर्स डिफरेंट आते हैं। हमने तो बचपन में सुन लिया ना, हाँ। ट्रेंड तो अब चेंज हो गया 8-10 सालों के अंदर, हाँ कि वो गोरा वाली क्रीमों के पीछे भी भाई, पड़ इस गए, वक्त बाकियों को भी हो गए। दुनिया की बेस्ट मॉडल जो है अनून की, बेस्ट मॉडल्स, वो बेस्ट खूबसूरत। इन्फ्लुएंसर्स, बेस्ट सेलिब्रिटीज Ever, सारे। that हाँ woman, she's a black woman, she's beautiful, खूबसूरत। मतलब आप उसको देखें लाइक वो 6 फीट की औरत, एक हाँ। डार्क खूबसूरत आंखें। कभी किसी से मेकअप के टाइम पे, मेकअप करते हुए किसी सेलिब्रिटी से, मेल फीमेल, लड़ाई हुई? लड़ाई नहीं हुई बट डिसएग्रीमेंट्स होते हैं ऑफ कोर्स, कि यार सम पीपल सेज कि यार नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, ये कर लेते हैं, बट हमें एज एन आर्टिस्ट मेरे पास बहुत पेशेंस है, इतनी बर्दाश्त है मेरे पास, मैं आपको बताया था कि मैं बोलता हूँ ठीक है मैं आपकी भी सुनूंगा, अपनी भी रखूंगा, बीच का रास्ता निकालते हैं। कभी ये नहीं हुआ किसी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ वेरी काइंड टू मी, किसी सेलिब्रिटी ने आज तक हटाया नहीं है मेकअप मेरा। मतलब सबसे ज़्यादा एक आर्टिस्ट के लिए डिफिकल्ट ये होता है, मैं मुंह धो के आ रही हूँ। ओह इट नेवर हैपेंड विद हाँ मी, नेवर। यही है ना, कि मुंह ही धो लिया, मतलब नो नो इट्स अ फॉर मी इट्स अ आर्टिस्ट डेथ। अगर कोई एक आर्टिस्ट आपसे मेकअप करवा के मुंह धो ले, हाँ मैं तो शायद अपनी गर्दन काट लूँ उस वक्त, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने जिसने मेकअप किया अल्लाह ने बरकत दी और मुझे इज्जत मिली इस चीज़ से हमेशा। इस इंडस्ट्री में पैसा है, मेकअप की फील्ड बहुत में अगर पैसा। कोई आना चाहे If तो? you are interested, if you are talented, if you know your job, you will make so much money. तो मतलब जो सोचते हैं, जो कर रहे हैं, मेहनत करें, आगे आए तो बिल्कुल आगे आएंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल ये एक राइट फील्ड है विद मनी इन It's इट। not even a right field. It's a really nice field for those people who are interested, who wants to do hard work, who wants to earn money, who wants to be somewhere in the world. ये उन लोगों के लिए, अगर आपको शौक नहीं है फिर नहीं बन सकते आप कुछ। पाकिस्तान में अदर मेल मेकअप आर्टिस्ट, योर फेवरेट? Oh, there are many. I love Vakar bhai, I love Umair Vakar, I love he's my child also actually, Mubashir, Noman, Danish, Sumer, Anas, they're all my people. I love them so much. ये इतने interesting makeup artist हैं। और पता है हर आर्टिस्ट का चेहरा देखने का ना वो होता है, डिफरेंट होता है। अगर मैं माहिरा का मेकअप करूँगा, हानिया का मेकअप करूँगा, तो उनकी शक्ल कुछ और लगेगी। जब वकार भाई वही मेकअप करेंगे कुछ और लगेगी, जब उमैर वकार करेगा शक्ल कुछ और लगेगी। तो सबका अलग डिफरेंट विजन होता है देखने के लिए। सो वी हैव अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट एंड इवन लाहौर में यहाँ पर सुनील नवाब हैं, कासिम है, बहुत कासिम लियाकत इज डूइंग अमेजिंग, मैंने उसके साथ भी काम किया, सुनील के साथ भी किया। सुनील के साथ भी, या सुनील इज आल्सो अमेजिंग, दे आर ऑल अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट। ट्रू दैट। या चेयर्स पे बैठते हुए कई दफ़ा आपस में गॉसिपें चल रही होती हैं, तो उस टाइम पे बाबर खामोशी से अपना हेडफोन लगा के कर रहा होता है, या यू लव टू गेट इन्वॉल्व अ बिट ऑफ इट? आई डोंट। नहीं, क्यों? यार इट्स मुझे ऐसा लगता है इट्स इन्फॉर्मेशन दैट यू गोना गेट फ्रॉम द पर्सन, देन यू हैव टू पास इट ऑन। So you know lots of secrets, but you just keep it to yourself. हाँ, why would I tell someone else? हाँ। And मैं बताया ना, मैं गधा हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। भूलने की बीमारी है मुझे, तो मुझे 80% तो बातें याद तो अच्छा ना, कभी कंट्रोवर्सीज में आए भी नहीं? नहीं आया हूँ भाई, हाँ। अपने लिबास की वजह से, ओके, बट कोई नदामत नहीं उस बात पर। ठीक है, इंसान हूँ, गलती अच्छा हुई हाँ, आई मुझसे। रिमेम्बर इंसान पोस्ट हूँ, आई थी और वो हाँ गलती हुई इंसान से, एंड दैट्स आल्सो माय चॉइस हाँ। दैट आई वांट टू लुक डिफरेंट हाँ from other people, and I still wear a lot of like cool clothes, but it's just that I stopped posting because I've realized one thing, that internet is not a safe place. If you want to surround yourself with good, like you know, good energy and good things, that don't post everything. यू आर वन इमोशनल पर्सन। Yes, I कई am. दफ़ा पोस्टों पे कमेंट्स आ जाते हैं जिसमें हाँ। अजीब अजीब से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, बिल्कुल। हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस, I mean, इंडियन ऑडियंस। keyboard warriors हाँ। are insane. तो वो कमेंट्स पढ़ते हो या बस अवॉइड करते हो? पढ़ता हूँ, but it doesn't affect me. ठीक है। At this point where I am, पहले it used to affect me, but not anymore. मुझे लगता है
मुझे कोई अगर कोई गाली दे रहा है तो वो गाली अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा अपने दिमाग में कि इसने मुझे गाली बकी है तो वो मुझे इफेक्ट करेगी। बट गाली तो आउट ऑफ जेलसी दे रहा है ना। हाँ, बट मैं क्या करता हूँ, वो कमेंट्स पढ़ूंगा, देन आई एम लाइक यूजलेस। कोई ऐसा मेकअप ट्रेंड जो यू थिंक पाकिस्तान में ख़त्म हो जाना चाहिए? ऑफ दिस मैं रियली वांट के लोग जो ना वो एक बेस आती है गोल सी कुछ वाटर बेस्ड होती है, वो पेंट से जो लगाते हैं ना, ब्रश करते हैं, जो थिक बेस लगाना वो छोड़ दें। ट्रेंड दुनिया में चेंज हो गया है, पीपल बिलीव इन लेस मेकअप, लाइक यू नो कि आपकी स्किन की पोर नज़र आ रहे हो, क्योंकि देखिए अल्लाह ने चेहरे इतने खूबसूरत बनाए हैं, अगर आप उसको छुपा देंगे पेंट करके तो वो जो असली खूबसूरती वो छुप जाएगी। अब आप देखें एक ज़माने में हाँ फ्रैकल्स होते थे लोगों के, लोग बोलते हाय उसके फिल्टर्स कितने पॉपुलर हैं। अब फ्रैकल्स पॉपुलर हो गए, क्यों? बिकॉज़ पीपल आर बिलीविंग कि गोरों के हैं, मगर अभी तो पाकिस्तानी सारे वो फिल्टर्स को यूज़ करते वो लेके चल रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ दे हैव रियलाइज्ड कि यार ये तो एक एक्चुअली खूबसूरती है। देखिए अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। अल्लाह ने अगर चेहरे पे फ्रैकल्स बनाए तो वजह है इसकी, उसको पता है खूबसूरत है। पर हम इंसान है, ऑफ कोर्स हम थोड़ा देर से समझते हैं, हमें टाइम लगता है ना चीज़ समझने में। तो मैं तो ये मानता हूँ भाई, किसी की आँख ऊपर नीचे छोटी बड़ी जैसे भी है, वेरी इंटरेस्टिंग। परफेक्शन समटाइम्स आई डोंट लाइक, दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि बहुत परफेक्ट चेहरा जो होता है ना इंसान का, वो इंटरेस्टिंग नहीं होता। आई लाइक अगर मेरी नाक मोटी है, मेरी आईब्रोज थोड़ी ऊपर नीचे, तो वो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, कि इम्परफेक्शन में जो खूबसूरती होती है ना, उसकी बात अलग होती है। ब्राइडल मेकअप ट्रेंड्स जो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। थोपावा मेकअप, आई थिंक ब्राइडल नीड्स टू बी रियली लाइक रियल लुकिंग गर्ल्स, जो कि हमारी, मैं ये नहीं बोला मुंह धुली हुई लड़कियां हों, बट ऐसी हो कि वो बेचारी तो इतनी ज्वेलरी, कपड़े, अनकंफर्टेबल हद तक सारा कुछ, या इट नीड्स टू बी लेस मेकअप। आप करें मेकअप, मना नहीं करे, बट हल्का, बहुत हल्का, कि आप खुद लगे कि ये ना हो कि नेक्स्ट डे आप के हस्बैंड आपको बोले आप कौन बाजी। ये नहीं होना चाहिए मुझे। हैव यू डन ब्राइडल मेकअप्स? आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ब्राइडल मेकअप। ठीक है। A lot. You like to keep it less and more. Yeah, मेरे पास जो लोग आते हैं, देखें I have a different style. ठीक है, तो मेरे पास जो लड़कियां आती हैं, they know exactly, sorry, कि उनको चाहिए क्या मुझसे। They know कि यार ये हानिया माहिरा का मेकअप करता है, and he does very like clean प्यारा मेकअप, तो हमें बाबर चाहिए। तो वो जब लड़कियां आती हैं मेरे पास, मैं उनके साथ इसी तरह काम करता हूँ। ठीक है। क्लीन खूबसूरत दिखाता हूँ, बट कम मेकअप के साथ। And how much you charge for the bridal makeup? ऑडियंस देखेगी, वो कांटेक्ट भी करेगी ना। ओके, 250K फॉर अ ब्राइडल मेकअप। ठीक है, बाबर महंगे हैं। नो, आई एम नॉट एक्चुअली। अच्छा, ठीक है, ये तो बड़ा मजे का हो गया। इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी काम किया है? हाँ। उस सेलिब्रिटी के साथ वो कर रही है। हाँ। ठीक है। पाकिस्तान में भी सर्जरीज का बड़ा एक ट्रेंड शुरू हुआ है, उसने सर्जरी कराई हुई है, उसने कराई हुई है, यू नो ऑल द सीक्रेट्स। ठीक है, कितना % हमारी इंडस्ट्री जो है वो सर्जरी वाली है? यार इससे ज़्यादा करीब से तो कोई नहीं देख रहा ना। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। देखिए मेरी वाली लड़कियाँ तो बिल्कुल बेचारी साथ ही हैं, मैंने तो कुछ नहीं कराया हुआ। बाकी हाँ, हमारी मॉडल्स ने शायद किसी ने यू नो फिलर या किसी ने हमारे करवाए हुए होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि हमारी एक्ट्रेसेस ने कुछ कराया हुआ है। नो। ठीक है, जो नाम लिए हम तो नहीं कर रहे, हम कह रहे कितने % पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ कॉस्मेटिक ज़्यादा हैं? ओके, आई थिंक 5%, मे बी लाइक लेस देन दैट। अच्छा, ये तो बहुत कम रेशो है। यस। वो तो जैसे इंडिया में बात होती है, इंडिया में तो कहते हैं कि सभी हैं, पुरानी तस्वीरें, फिर नई तस्वीरें। एक ट्रेंड चला हुआ है ना होंठ मोटे करने का, तो सब ने मोटे करा ली। और वो सब जिन्होंने मोटे करवाए ना होंठ, वो सब एक जैसे लगते हैं, एक न्यू शक्ल बन गई ना सबकी। मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, वो इंडिया में एक पर्टिकुलर फैमिली है, वो कज़न वजन सब एक ही जैसी शक्ल की दिख रही होती हैं। फिर नोज जॉब्स आ गई, फिर चीक जॉब्स आ गई। लेकिन पता है हमारी लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप कंपेयर करें इंडिया की एक्ट्रेसेस को और पाकिस्तानी एक्ट्रेस को, हमारी लड़कियां जब सुबह मुंह धो के आती हैं, उनकी स्किन चमक रही होती है, खूबसूरत होती है। मगर फॉर सम रीज़न, या तो उनके मेकअप आर्टिस्ट अच्छे हैं, या उनको अपने सेलिब्रिटीज़ का जलवा स्क्रीन पे दिखाने में लगता है। हमारी सेलिब्रिटीज़ भी वहाँ गई, एक दफ़ा बड़ी स्क्रीन पे गई, हमेशा आउटशाइन कर जाती है उनकी मॉडल्स या उनकी सेलिब्रिटीज़ हमारे सामने उनकी फिल्मों में। नहीं, आप ना दिलजीत वाली फिल्म मैंने हानिया ने की थी, शॉट इन स्कॉटलैंड। अगर आप वो फिल्म देखें, हमारी हानिया वाज शाइनिंग इन इट, एंड हमने इतना सा मेकअप किया हुआ था दोनों ने। लिटरली इसके छोटे बाल रखे, हमने ब्लो ड्राई किए हुए, क्लीन मेकअप। वो फिल्म आप जाके देखें, आपकी नज़र नहीं हटती हानिया पर से। मैं नहीं बोला मैंने बहुत कमाल, मैंने कोई खास मेकअप नहीं किया, इतना सा मेकअप करते थे, 15 मिनट में हम रेडी होते थे। ठीक है।
बट वो प्यारी लग रही है। बट इन जनरल मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैंने पास वाली वो चीजें भी नहीं, देखी। but माहिरा भी सबा प्यारी कमर का एक था, वो मूवी मैं कई दफा देख लेता हूँ, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, हाँ बट दैट वाज अ कैरेक्टर। हाँ वो बिल्कुल था, नहीं वो जबरदस्त लगी। बहुत अच्छी उसके अलावा कभी कुछ उसमें आ गया तो मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट्स लगते थे। हाँ। जैसी उनकी आती थी तो वो एक ग्रैंडनेस आ जाती, जैसी दीपिका आ गई एक ग्रैंडनेस आ गई, दूसरी आ गई। तो ये ऑल्सो हमारे जो ये जो इंडियंस है ना, दे नो हाउ टू शूट गर्ल्स, है ना। यार वो क्या लाइट करते हैं। हाँ। हमारे वाले बड़े अच्छे करते हैं, बट उनका दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ शूटिंग यस, पीपल। ये मेरा पॉइंट था कि उसमें मेकअप का हाथ है, ये पूरी नहीं, टीम का ही it's हाथ है। the- लाइटिंग look, भी हो गई, वो भी हो It's the गई। entire team: lighting, makeup, DOP, production people, and stylist also. What's really important is your styling. अगर आपकी स्टाइलिंग, आपने कितना भी अच्छा मेकअप हाँ। थोप लें, कर लें आप, बाल अच्छे से महंगे से बनवा लें, बाल मेकअप सब कुछ, अगर आपकी स्टाइलिंग बुरी होगी, हाँ। आप नहीं अच्छे लगेंगे। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी शूट्स में सबसे ज़्यादा ट्रबल ऑन सेट स्टाइलिश क्यों देती है? नहीं यार, पता है उनकी जॉब। सो माय वेरी क्लोज फ्रेंड मावी, वो मेरी You know that what I'm talking about. यस एग्जैक्टली। बट पता है उनका एक बेचारे, उनका प्री वर्क कितना होता है। देखिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा उनको, मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको कि उनका काम कितना होता है। एजेंसी से कपड़े अप्रूव करवाओ, डायरेक्टर से अप्रूव करवाओ, फिर एक्टर से अप्रूव करवाओ, उसके बाद जाके आपको उनकी पेमेंट मिलती है। आपको वो इतना लंबा प्रोसीजर होता है बेचारों का। मेरी और मावी की हमेशा ना वो होती है कि यार हम दोनों सेम चार्ज करते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा काम करती हूँ। हाँ यार, मुझे लगता है स्टाइलिस्ट शुड गेट मोर मनी बेचारों को। यार प्री वर्क इतना करते हैं, पूरा मूड बोर्ड्स बनाते हैं पहले बैठ के, वो मूड बोर्ड उठ के जाता है एजेंसीज के बाद, एजेंसीज के बाद जाता है वो डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर्स के बाद जाता है वो प्रोडक्शन हाउस के बाद, प्रोडक्शन हाउस के बाद जाता है वो एक्टर्स के पास। तो वो 5 अप्रूवल के बाद एक बेचारी लड़की काम कर रही होती है। आई नो, फिर बहुत सारी एसेसरीज लेकर आनी है, इतनी- बहुत सारी it's चीजें just a lot करके of आनी है। तो फिर जब आउटडोर शूट होता है तो सबसे पहले आपको क्या होता है, वैनिटी में कौन Vanity- फंसा हुआ है, स्टाइलिस्ट को बाहर निकाला। यार वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। आई I अपोलोजाइज। think एक you should दफा call- मैं एक टीवी कमर्शियल में गुस्सा भी हुआ था, तुम लोग भी अंदर थे, मैंने कहा बाबर कोई बात। इनफैक्ट उस दिन वो मेरे ख्याल में वैनिटी से निकलते हुए यू फेल एज वेल, चोट लगी थी मंगला में जब हम कर रहे थे। हाँ, डैम मैं के उधर बहुत- वो, है ना, वो बड़ी बहुत गंदी चोट बुरी लगी थी। हाँ, बहुत बुरी चोट लगी थी। आई रिमेम्बर दैट। हाँ, मैं इतना गिरता हूँ, अल्लाह माफ करे, जगह जगह चलते हुए गिर रहा अच्छा, वो था भी बड़ा ग्राउंड अनइवन, और मुश्किल वो जगह। हाइट पे भी सीढ़ियां बहुत लगी हुई मुश्किल थी। जगह। हाँ और मेरी पूरी टीम बेचारी, हम सब लोग ने वी हैव वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट। हाँ, टफ था ना, क्योंकि बहुत वो मुश्किल अकोमोडेशंस कहाँ, कॉम्बिनेशन दूर, और फिर लड़कियां इतनी सारी थी मेरे पास, बहुत सारी थी, बहुत लोग थे, लेकिन मजा आया था उस बात में। मज़ा तो आया था। हाँ, इट वाज अ गुड वन, वेरी नाइस। ऐसे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं हु आर डूइंग गुड, नुसरत आपा के अलावा, ठीक है, पाकिस्तान का अपना जो कॉस्मेटिक ब्रांड है, इट इज़ नॉट फ्लोरिशिंग। कई दफ़ा इंट्रोड्यूस हुए, नए सेलिब्रिटीज़ ने अपने नाम से डाले, फिर वो गायब हो जाते हैं। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। व्हाई? आई विल टेल यू अ प्रॉब्लम। मैं कौन हूँ? हु एम आई? अ मेकअप आर्टिस्ट। आई शुड लॉन्च मेकअप। I should launch makeup. I'll tell you why I'm saying this. Because the way we use colors, the color 3 that we know, इनको नहीं पता. There's only one makeup artist right now who have launched the makeup, जिनका नाम है फातिमा नासिर, मेरी दोस्त है लाहौर से. आप उनका मेकअप उठा के देखें, उनका जो कॉम्पैक्ट वगैरह जो भी उन्होंने बनाए, वो आपको नज़र आएगा कि ये मेकअप आर्टिस्ट ने बनाया है. Because she knows the color. पूरी R&D हुई हुई है, सब सारी कुछ proper रिसर्च उसके research, पीछे। aesthetically pleasing, पूरा उनके कॉम्पैक्ट बने हुए, आई शेडोज बने हुए. इतनी सारी हमारी कंपनीज है जो लोगों ने मेकअप खोल के बैठ गए, उनको मेकअप की एक्चुअली नो हाउ नहीं है. जो आपका काम, आपके पास पैसे हैं, आपने मेकअप लॉन्च कर दिया, दैट्स नॉट कूल. इफ आई विल लॉन्च मेकअप इन पाकिस्तान, व्हिच आई विल इंशाल्लाह, यू विल सी. उसके बाद आपके क्योस में जो बीएस हैं, उनको उतना एजुकेट भी नहीं किया होता, वो बस आ जाती है, सर ये है, ये ये है, है। और उनका खुद का मेकअप इतना ज़्यादा लगा हुआ होता है, आप, मुझे लगता है कि यार ये क्या, ये तो बहुत ज़्यादा मेकअप यू है. डेफिनेटली जज, Of course, ऑफ कोर्स ना, क्योंकि मेकअप सेल कर रहे हो तो आप तो उसको, you need to look हाँ, presentable. yes. आप सेफोरा जाते हैं बाहर, ठीक है, या किसी भी हार्वे निकल्स जाते हैं मेकअप लेने के लिए, कुछ भी वहाँ देखिए, वो उनकी जो सेल्स गर्ल्स होती है, वो क्या हेड टू टो वो प्रॉपर लगी होती है. व्हाई? बिकॉज उनको वहाँ ले जाने से पहले उनकी ग्रूमिंग होती है. Yes, उनको proper है. मेकअप बताते हैं कि yes. आप इतना मेकअप हाँ, लगाएंगे. हाँ. मेकअप आर्टिस्टों को हायर किया जाता है, वो उनको मेकअप सिखाते हैं कि आप इतना मेकअप करेंगे रोजाना. बट यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है ना. हम बस लड़की को हायर किया, बेचारी को खड़ा कर दिया. हाँ. वो अपनी मर्जी से वो अपने जितना सेल्स makeup आता है, कमीशंस और सारी चीजें जो बेसिक सब लगा आया, लिया. उन्होंने कभी वो वाला प्रोडक्ट यूज भी नहीं Use किया भी नहीं किया होता, होगा. कम से कम उनके लिए तो प्रोवाइड करना बिल्कुल. चाहिए ना. ऑल्सो यू नो, मुझे लगता है जो कंपनीज, आपके पास बहुत पैसा है, विच इज़ वेरी गुड,
आपको उस चीज़ में हाथ ही नहीं डालना चाहिए जिस चीज़ की आपको नो हाउ। मेरे पास कुछ कंपनीज आई बहुत दफ़ा, लाइक हम आपके मेकअप लॉन्च करेंगे, आप खाली वो कर देगा। मैंने कहा मुझे नहीं करना है, आई एम सॉरी, इफ़ आई वांट टू वर्क और आई वांट टू लॉन्च मेकअप, आई विल ट्रैवल विद यू, आई विल डिज़ाइन द पैलेट, दिस इज हाउ आई वांट द पैलेट, द पिगमेंट दैट आई वांट, आई विल पुट दैट एफर्ट इन द पैलेट, ऑल्सो द कलर कॉम्बिनेशंस। ऑल्सो जो पिगमेंटेशन है, जो वो आपका मटेरियल है, वो आपके रीजन के हिसाब से भी तो डिज़ाइन होना Exactly. चाहिए। अब आप नीले किसी एक पीले ठंडे रंग के मुल्क की eyeshadow- चीज़ को लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान में स्वेटिंग होती है, कराची का रीजन बिल्कुल। अलग है, फलां का अलग है, कुछ फाउंडेशंस यहाँ पे सूटेबल नहीं नहीं है। करते हैं। देखिए अब तो हमारे मुल्क में ये हो गया कि देयर आर मेनी कंपनीज इन पाकिस्तान एक्चुअली जो काम कर रही हैं, बट स्टिल यू नो वो कहते हैं नकल की नहीं अकल की ज़रूरत होती है। नकल कली पर अकल नहीं है। हाँ, मतलब नीले रंग के आई शैडो आपके घर में कोई लगाता है नीले रंग का आई शैडो या पीले रंग का आई शैडो? प्रोडक्ट लॉन्च किया बस में 4 कलर्स हैं हल्के रंग के हाँ। और 6 रंग गलत। मुझे तो वो जो ज़्यादा बिकता था मैं वो तो देता था। मुझे तो वो अर्बन डीके के वो पैलेट्स बड़े क्या अच्छे आई लगते थे, शैडो क्या ज़बरदस्त आई क्या आई शैडोज शैडो होते होते थे देखें। इसकी सारी रहे ना, नेकेड 1, नेकेड 2, Naked नेकेड 2, 3, अब देन तक आ रहे वाइस हैं। एंड दे स्टिल कमिंग। अमेजिंग ना। व्हाई? बिकॉज़ खोलो में तो मजा आता था, कलर समझ आते जिसने भी हैं। किए हाँ, वो रिसर्च करके काम किया ना। हाँ। कोई भी काम आप करें तो मैं तो उन लोगों को बोलूँगा प्लीज़ आप लोग नहीं करें अपने साथ गलत। आप खुद अगर आपको नहीं पता मेकअप के बारे में वो जो तो चाइना अपना- से नहीं आते 32, 64, हाँ। 70 आई शेडोज जिसके अंदर दुनिया जहाँ बस के यहाँ। कलर सब डाल दो। मैं आपको झूठ नहीं बोला, मैंने 4 कंपनीज को एक्चुअली मना किया। दे ऑफर्ड मी द मनी, दे लाइक हम आपके साथ कोलैब करते हैं, अपना नाम देते हैं आप उसके ऊपर। मैंने कहा नहीं नाम तो नहीं दूंगा इस तरह से। अच्छा। फिर देन टेक मी समवेयर, ठीक है। जहाँ से भी आप मेकअप बनवाना चाहते हैं, चाइना से, टर्की से, इटली और लंदन, जहाँ से भी, नॉट लंदन सॉरी, आप चलें, आप रिसर्च करें मेरे साथ चल के, मुझे लैब्स लेके जाएं, हम लैब्स में जाके रिसर्च करते हैं, उनको फॉर्मुलेशन बताएंगे कि यार मुझे ये पिगमेंट चाहिए, ये कलर नहीं चाहिए। दैट्स हाउ यू वर्क ऑन मेकअप लाइन। सो जो फातिमा नासिर है उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया है। Very nice. उनके पैलेट्स आप उठा के देखिए, दे आर वेरी पिगमेंटेड एंड शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, शी इज अ ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट। तो वो नज़र आएगा कि यार ये इस पर रिसर्च हुई हुई है, इस मेकअप के ऊपर रिसर्च हुई हुई चीज़ आपको नज़र आती है। ठीक है। जो सिर्फ पैसा उठा के लगाने वाली हाँ। मेकअप होता है वो अलग नज़र आता है। योर फेवरेट ब्रांड्स दैट यू लव एज पाकिस्तान। नो जो आपकी किट का पार्ट है, रेगुलर यूज हो रहे हैं। Oh, so when it comes to foundation, I like Makeup by Mario, Armani foundation. I love the new formulation; it's very, very good. And I also love House Labs. These 3 brands right now are my favorite. And when it comes to eyeshadow, I love Makeup by Mario, Natasha Denona, Huda Beauty. Oh, I also like Huda Beauty Easy Blur foundation. And there are many brands like lipstick के MAC हो गया, Urban Decay है। उसके अलावा ब्रशेस में ना मैं यूज़ करता हूँ मर्फी के और सिग्मा कंपनी के। सिग्मा इज़ माई हाई एंड वन, लाइक रियली एक्सपेंसिव वन, जो मैं सिर्फ बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत लाया, बड़े हमने बेचे क्योंकि सिग्मा हैज़ द बेस्ट ब्रश। हाँ, मैं हंसता था वो काबुकी ब्रश बड़ा आ रहा है और छोटे आ रहे हैं। फिर वो रियल टेक्निक की एक पूरी किट आती थी अगेन फॉर द स्टार्टर्स, और उनके लिए वो बहुत अच्छा जाता था। अब ये भी तो एक इंटरेस्टिंग फिर वो एक वो था, मैं नाम भूल गया, जब स्पंजेस आए थे ना, रियल टेक्निक के नहीं, ब्यूटी ब्लेंडर के, वो बड़े जाते थे। बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे पता नहीं था ये होते क्या। फिर वो बाद में पता चला वो फाउंडेशन के साथ करके उसको, तो मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, उसकी शेप्स भी अलग अलग ना। मैंने कहा फिर स्पंज है तो एक ही शेप का हो। फिर उसमें हमने एक और मंगवाई जिसमें वो फ्लैट, ट्राइंगल, राउंड। आई एम वेरी इम्प्रेस। इट कंफ्यूज मी ना, मैं तो बेच बट आपको इतनी अच्छी नो हाउ है मेकअप के बारे में, वेरी इम्प्रेस अबाउट दिस। बट देयर आर मेनी कंपनीज इन पाकिस्तान जो एक्चुअली ब्यूटी ब्लेंडर्स अच्छे बना दिए उन्होंने रिसर्च करके, और कुछ के फाउंडेशंस भी अच्छे हैं। और लोकली जो हमारा अवेलेबल ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, लॉरियल और मेबलिन बहुत अच्छा है भाई। बिल्कुल ठीक है, इट वर्क्स रियली वेल। लूमी मैट जो इनका फाउंडेशन, इट्स जस्ट सो गुड। जो नई बच्चियाँ कॉलेजेस और स्कूल जा रही हैं और इफ दे वांट टू वेयर मेकअप, तो मेबलिन के जो वो लूमी मैट फाउंडेशन हैं बहुत अच्छे, इतने अच्छे हैं, आप वो डालें और लगाएं, निकल जाए बस। बीबी क्रीम लॉन्च, बीबी क्रीम कितनी चलती है? बहुत चलती है, हर ब्रांड के पास बीबी क्रीम। इजी यू निकालो, इजी बस 2 मिनट में। सीसी क्रीम आ गई है, कलर करेक्टिंग बाम, आप लगाएं उससे भी अच्छा हो जाता है। मगर एक टाइम पे ना हमारी उस पे कंफ्यूजन होती थी, वो जो आई कंटूरिंग है ना, वो ऑरेंज होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। मैं सारे ऑर्डर कर देता था, बट वो कलर करेक्टिंग वाला है, सही चीज़ क्या है भाई? देखिए हमारे यहाँ पे ना वी नीड ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, पीच एंड लाइट पिंक, ये 3 कलर्स होते हैं कलर करेक्टर। मेरे हिसाब से इट्स इनफ। और अगर आपके पास नहीं है, पैसे नहीं खर्च कर सकते आप कलर करेक्शन पे, रेड लिपस्टिक, इट इज गेटिंग मोर रिलेटेबल। मुझे पुरानी चीजें याद आ रही है। रेड लिपस्टिक लीजिए और अपने उसको मिक्स करें फाउंडेशन के अंदर, पिंक कलर बन जाएगा आपका कंसीलर का, और वो आप लगा लें, आपका कलर करेक्शन हो जाएगी।
अब ये छोटी छोटी टिप्स है ना, ये जब इंस्टीट्यूट आएगा आई Exactly. थिंक ऑन अ रेगुलर बेसिस महीने में 4-5 कंटेंट जो ट्यूटोरियल के ना, यू शुड स्टार्ट डूइंग. We do it. हाँ बस ठीक है, जबरदस्त है. There's this page called Makeup by Babar. We produce a lot of content on that. हाँ. वहाँ पे हम अपनी tips, tricks और सारी interesting चीज़ें, makeup tutorials बता रहे होते हैं. I talk about makeup brands also that are available in Pakistan, locally, internationally. So we're doing very well with that page. वेरी नाइस, वेरी नाइस. लोगों के बड़ी क्यूरीज आती होंगी, बहुत सवाल queries आते होंगे, यू रिप्लाई टू देम, Yeah, yeah. यू गाइड I देम. have a team. My business partner is my best friend Abbas Mala. हम दोनों मिलके करते हैं सब कुछ है, और we have a content head girl. And there's another guy who actually shoot our content. Talha नाम है उनका, और एमन हमारी content head है. Right now we are working on a makeup class. हमने कराची में की थी. I hope आपने देखी हो, जहाँ हानिया आई थी. It went really really well. अभी we are working on a Lahore master class. We're fully मतलब booked with like brands. तो ये एक सेगमेंट रनवे पाकिस्तान के साथ भी होना चाहिए. कर लीजिए. हैं, हमारी रीच को भी यूटिलाइज करें, हमारी ऑडियंस भी है, चलें करें. तो I'm कोई up. उसके साथ प्लान आउट करते हैं. Done. व्हाई Let's do नॉट? it. एक मेकअप ट्यूटोरियल सेशन विद बाबर. Oh, it'll be amazing. I think I've done that with you guys. एक दफा पहले हमने किया था, हाँ. बट वी शुड लाइक एक्चुअली प्लान एंड अनाउंस एंड Yeah. समथिंग लाइक दैट. तो व्हाई We should नॉट? actually do like, you know, quick tutorial, like जैसे how to do eyeliner in like five minutes, or how to like, you know, prep your skin before makeup. इस तरह के quick 4-5 tutorial आप शूट करके लगा लें, बहुत मजा आएगा. मजा आएगा. ये हम करने वाले हैं. Yeah, बिल्कुल बाबर ने let's कह do भी दिया, it. तो हम उसको वो कर रहे हैं. वन लास्ट थिंग, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, रेगुलर इंस्टीट्यूट का जैसे आपने बताया बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, बट वन गुड एडवाइस फॉर देम दैट दे शुड टेक इट इन द वेरी बिगिनिंग सो दैट दे कैन बी सक्सेसफुल लाइक यू. Be yourself and be greedy. Be the best version of yourself, especially when you're coming to this when you're coming to this field. What's gonna come out when you be yourself is gonna be you. That's very important. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका अंदर आप बाहर नहीं निकालेंगे लोगों हाँ. के, जो कि अच्छाई है, हाँ. तो वो उसका आउटकम तो एंड जस्ट बी योरसेल्फ, बिकॉज दैट इज द बेस्ट थिंग जो इस Yeah. पूरे It's पॉडकास्ट easy में also. एक्सट्रैक्ट किया है कि It's बाबर easy. ऑलवेज It's लाइक the टू बी most हिमसेल्फ. easy thing to be yourself anywhere. ट्रू दैट. आप कहीं भी जाएं, अगर आप अपना आप नहीं पेश करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा. रात को जब सोएंगे तो आपको एक थॉट तंग करेगा कि यार उस मीटिंग में, उस हाँ. इंटरव्यू में और उस जगह पे you were not you. यस. So it's just so nice to be you wherever you go. You'll see कि यार दुनिया आपको बोलेगी यार this is the guy I want. This is the best advice to end this podcast. Thank you so much. Thank you, Babar. Thank It's a you, pleasure. Naveen, sir. बहुत मजा आया. Thank you very much.